मौन की शक्ति, एक रहस्यमयी और गहन यात्रा। सोचिए, एक दिन ऐसा आए जब आप कुछ भी न कह पाएं, न कुछ सुन पाएं, सिर्फ मौन हो जाएं। उस मौन में कोई आवाज सुनेंगे जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया में हर ओर शोर है, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की अपेक्षाओं का शोर, हमारे खुद के विचारों का शोर। हर वक्त कुछ चल रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन उस सब के बीच में जो गायब है वो है मौन। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन एक ताकत है, एक साधना है, एक संवाद है खुद से, प्रकृति से और ईश्वर से। क्या आपने कभी उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है जो रात के अंधेरे में आपके कानों में गूंजती है? वह सन्नाटा जो न शोर को जगह देता है न हलचल को, वह मौन जो आपके दिल की धड़कनों को भी सुनाई देता है, मानो कोई अनजाना रहस्य आपके सामने खुलने वाला हो। क्या यह सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति है, या इसमें कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो जीवन को उलट पलट सकती है? क्या यह वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समझा और जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे खोज रहा है? क्या मौन वह चाबी है जो हमारे भीतर के अनसुलझे सवालों के ताले खोल सकती है? आइए इस रहस्यमयी और गहन यात्रा पर चलें, जहां हम मौन की शक्ति को न केवल समझेंगे बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का रास्ता भी तलाशेंगे। मौन को हम अक्सर खामोशी समझ लेते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां शब्द नहीं है, आवाज नहीं है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? भारतीय दर्शन में मौन को एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवस्था माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां सत्य की शुरुआत होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन की शांति और स्थिरता ही सच्चे ज्ञान का आधार है। बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान मौन को आत्म जागरूकता का द्वार मानता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के देख सकता है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद मौन को सत्य के विभिन्न पहलुओं को समझने का आधार मानता है। लेकिन यह सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान ने भी मौन की शक्ति को पहचाना है। 2013 में फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मौन मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में न्यूरॉन के विकास को बढ़ावा देता है, जो स्मृति, सीखने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य शोध हार्ट जर्नल 2015 में प्रकाशित बताता है कि रोजाना केवल 2 मिनट का मौन रक्तचाप और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। तो क्या मौन सिर्फ खामोशी है, या यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को नया जीवन दे सकती है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग वह स्थिति है जब मन की गतिविधियां शांत हो जाएं। यही स्थिति मौन की भी है। मौन में हम खुद को साफ साफ देख सकते हैं, बिना किसी फिल्टर के, और यह आत्मदर्शन की शुरुआत है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। यह वह शक्ति है जो हमें सुनने, समझने और स्वयं को पुनर्जनन करने का अवसर देती है। यह वह रहस्य है जो हमें अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, के करीब ले जाता है। मौन एक बहुआयामी शक्ति है जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और रचनात्मक को प्रभावित करती है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझें। मौन हमें अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। जब हम शांत होते हैं
तो हमारे विचार और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। यह वह समय है जब हम और सच्चाई से रूबरू होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में मौन को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN के सक्रियण से जोड़ा जाता है। यह वह मस्तिष्क अवस्था है जिसमें हम आत्मचिंतन करते हैं और रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं। 2018 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार मौन में समय बिताने से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे हम नई चीज़ें सीखने और अनुकूलन करने में बेहतर होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटन ने अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइज्ड माइंड में लिखा है कि मौन मस्तिष्क को रीसेट करने का एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जीवन के बड़े निर्णय लेने में मदद करता है। इनके किर्स्टन नामक न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक प्रयोग में पाया कि चूहों को जब 2 घंटे शांत वातावरण में रखा गया तो उनके दिमाग में नई न्यूरॉन्स बनने लगी। यह न्यूरोजेनेसिस मानसिक क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। साइलेंस रिड्यूसेस स्ट्रेस बाय लोअरिंग कॉर्टिसोल लेवल्स। सिर्फ 2 मिनट का मौन भी रक्तचाप और दिल की धड़कन को सामान्य करता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम्, यानी गुप्ततम रहस्यों में मैं मौन हूँ। बुद्ध, महावीर और रामकृष्ण परमहंस तीनों की साधना की नींव मौन थी। बुद्ध ने 43 दिनों तक एक पेड़ के नीचे मौन साधना की। उन्होंने न किसी से बात की, न कुछ कहा। उस मौन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने 12 वर्षों तक मौन रहकर आत्मा की गहराइयों को टटोला। उन्होंने पाया जब तक आप मौन नहीं होंगे तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। ओशो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग दैट अराइजेस व्हेन यू स्टॉप डूइंग। मौन केवल साधना नहीं है, यह ईश्वर का निमंत्रण है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से मौन शुरू होता है और वहीं से ईश्वर का अनुभव होता है। ओशो ने मौन को ध्यान का आधार माना। उनकी पुस्तक मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में वे कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा बोलती है। मौन हमें अपने भीतर के शोर को शांत करने और अपनी सच्चाई को सुनने का अवसर देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम बोलकर भी सबका ध्यान खींच लेता है? मौन एक शक्तिशाली संचार उपकरण है। भारतीय संस्कृति में मौन को सम्मान और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर चुप रहना जानता है वही सच्चा रणनीतिकार है। मौन हमें बेहतर श्रोता बनाता है और हमारे शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। 2017 में जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मौन का उपयोग संचार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। यह हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके दृष्टिकोण को अपनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो कक्षा में शोर को शांत करने के लिए चुप रहता है, वह बिना कुछ कहे ही अनुशासन स्थापित कर लेता है। इसी तरह किसी तर्क वितर्क में मौन रहना कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब हो सकता है। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने अपनी पुस्तक ताओ ते चिंग में कहा, जो लोग जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। भारतीय संदर्भ में महाभारत में भगवान कृष्ण का मौन कई बार उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। कुरु सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कृष्ण का मौन एक गहरी चेतावनी थी जो बाद में युद्ध के रूप में प्रकट हुई। यह दर्शाता है कि मौन न केवल निष्क्रियता है बल्कि एक सक्रिय शक्ति भी हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी अपने भाषणों में मौन का उपयोग करते थे ताकि उनके शब्दों का प्रभाव और गहरा हो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में
जहाँ शोर और सूचनाओं का अतिरेक हमें थका देता है, मौन एक औषधि की तरह काम करता है। 2015 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मौन में समय बिताने से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, अधिक सक्रिय होता है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। एक अन्य अध्ययन जर्नल एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी 2016 में पाया गया कि प्रकृति के मौन में समय बिताने से मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो सुख और शांति की भावना को बढ़ाता है। विपश्यना ध्यान, जो बौद्ध परंपरा से आता है, 10 दिनों तक मौन साधना पर आधारित है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क को रीसेट करती है और चिंता को कम करती है। भारत में तिरुवनंतपुरम के एक योग केंद्र में किए गए एक प्रयोग में पाया गया कि 30 दिनों तक रोजाना 20 मिनट मौन साधना करने वाले लोगों में डिप्रेशन के लक्षण 40% तक कम हुए। आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीकों में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR मौन को एक प्रमुख उपकरण के रूप में उपयोग करता है। यह तकनीक, जो 27वीं शताब्दी के दशक में जॉन कबात-झिन द्वारा विकसित की गई थी, मौन के माध्यम से तनाव और चिंता को कम करने में प्रभावी साबित हुई है। उदाहरण के लिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस और मौन साधना पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित करती हैं, ताकि उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो। मौन रचनात्मकता का आधार है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, ये विचार मौन के क्षणों में जन्मे। 2016 में जर्नल ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मौन में समय बिताने से मस्तिष्क का डाइवर्शन थिंकिंग, विविध सोच, बढ़ता है, जो रचनात्मक समाधानों का आधार है। भारतीय संगीत में रागों के बीच का सन्नाटा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वर। पंडित रविशंकर ने एक बार कहा था, मौन वह कैनवास है जिस पर संगीत की तस्वीर बनती है। यह मौन ही है जो संगीत को गहराई देता है। इसी तरह भारतीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और कथक में मौन के क्षण नृत्य को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में कई लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक मौन को अपनी रचनात्मकता का स्रोत मानते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जैन बौद्ध धर्म और मौन साधना से गहराई से प्रभावित थे। वे अपने सबसे बड़े निर्णय मौन में लेते थे ताकि वे अपने अंतर्जनन को सुन सकें। APJ अब्दुल कलाम बेहद शांत व्यक्तित्व। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ, बोलना नहीं। इतिहास बताता है, जब कोई व्यक्ति मौन होता है, वह केवल श्रोता नहीं होता, वह दृष्टा बन जाता है। मौन भारतीय दर्शन का एक अभिन्न अंग है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, मौन वह अवस्था है जिसमें आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है। जैन दर्शन में मौन को सत्य के विभिन्न पहलुओं को समझने का आधार माना गया है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने मौन को निर्वाण का मार्ग बताया। उनकी शिक्षाओं में मौन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर सच्चाई को देख सकता है। इसी तरह जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने अपनी पुस्तक बीइंग एंड टाइम में मौन को अस्तित्व के मूल प्रश्नों से जोड़ा। वे मानते थे कि मौन हमें हमारे होने, बीइंग की सच्चाई से जोड़ता है। भारतीय संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने मौन को आध्यात्मिक साधना का आधार माना। विवेकानंद ने कहा था, मौन में वह शक्ति है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। उनकी पुस्तक मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स में मौन को ध्यान का पहला चरण बताया गया है।
भारतीय समाज में मौन को अक्सर सम्मान और संयम का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बुजुर्ग बोल रहा होता है तो चुप रहना सम्मान का प्रतीक है। इसी तरह शादी विवाह जैसे समारोहों में कुछ रस्मों में मौन रखा जाता है ताकि पवित्रता बनी रहे। वैश्विक स्तर पर जापानी संस्कृति में मौन को गहराई और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत पश्चिमी संस्कृतियों में मौन को कभी-कभी असहजता से जोड़ा जाता है, लेकिन हर संस्कृति में मौन की शक्ति को स्वीकार किया गया है। प्रकृति और मौन का गहरा संबंध है। हिमालय की शांत वादियों में, समुद्र के किनारे की खामोशी में या जंगल के सन्नाटे में मौन एक विशेष अनुभव देता है। 2019 में इकोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार प्रकृति के मौन में समय बिताने से मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, जो सामाजिक बंधन और शांति की भावना को बढ़ाता है। भारत में कई तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री मौन और प्रकृति के संयोग का प्रतीक हैं। इन स्थानों पर साधक मौन साधना करते हैं ताकि वे प्रकृति और अपनी आत्मा से जुड़ सकें। मौन को अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य से भी जोड़ेंगे। रोजाना 15 से 20 मिनट का ध्यान, जैसे विपश्यना, प्राणायाम या नाद योग, मन को शांत करता है। भारत में कई योग आश्रम जैसे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन और तिरुवनंतपुरम के शिवानंद आश्रम मौन साधना पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। सप्ताह में एक दिन फोन, टीवी और इंटरनेट से दूरी बनाएं। यह आपके दिमाग को सूचनाओं के शोर से मुक्त करेगा। सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटे मौन व्रत रखें। यह आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। दूसरों की बात को बिना टोके ध्यान से सुनें। यह न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको मौन की शक्ति का अनुभव भी कराएगा। मौन में अपने विचारों को डायरी में लिखें। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। मौन को अपनाने में कई चुनौतियां भी हैं। आधुनिक जीवन में हम लगातार शोर और सूचनाओं से घिरे रहते हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और टीवी ने हमारे जीवन में सन्नाटे के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। इसके अलावा सामाजिक दबाव के कारण लोग चुप रहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन इन चुनौतियों को पार करना संभव है। मौन सिर्फ खामोशी नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप से, दूसरों से और ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप अपने आप को शोर और हलचल से घिरा हुआ पाएं, तो एक पल के लिए रुकें, सांस लें, मौन को अपनाएं, क्योंकि इस सन्नाटे में ही छिपा है वह जादू जो आपके जीवन को बदल सकता है। मौन वह चाबी है जो आपके भीतर के ताले खोल सकती है। यह वह यात्रा है जो आपको आपके सत्य तक ले जा सकती है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें आप कब आखिरी बार साइलेंस को ट्रूली महसूस किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में।